डीएलएड मैथ थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर 3 सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, क्या फार्मूला है, सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो शुरुआत करें हम लोग सरल यानी कि साधारण ब्याज से। देखिए, इसमें जब कोई बैंक या कोई संस्थान अगर किसी व्यक्ति को पैसे उधार देता है, तो जब वो व्यक्ति पैसे वापस करता है या चुकाता है, तो जितना पैसा उधार लिया जाता है उसके अतिरिक्त जो पैसा उसको देना पड़ता है, वही अतिरिक्त पैसा ब्याज कहलाता है। अब इस ब्याज की गणना दो तरह से, साधारण ब्याज के रूप में और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इस ब्याज की गणना की जाती है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति पैसा उधार लेता है तो वह जो पैसा उधार लेता है वह मूलधन कहलाता है। कितने समय के लिए लिया तो वो समय हो गया, और एक दर होता है कि जैसे 100 रुपये अगर उधार ले रहे हैं तो 10% वार्षिक ब्याज की दर जो होती है, उसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर एक वर्ष में 10 रुपये आपको अतिरिक्त देना होगा, यानी कि 10 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो ये दर हो गया, समय हो गया, मूलधन हो गया। इन तीनों की सहायता से साधारण ब्याज की गणना की जाती है, और उस साधारण ब्याज को जब हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन का मतलब उसमें मिश्रण हो गया, किसका किसका, मूलधन और साधारण ब्याज का उसमें मिश्रण हुआ है। तो वह जो धन होता है, वह जो मिश्रित धन होता है, उसको मिश्र धन कहा जाता है। तो आइए साधारण ब्याज का फार्मूला देख लेते हैं। ये देखिए, यदि मूलधन प्रिंसिपल P हो गया, दर जिस दर पे पैसा उधार लिया गया है उसको R से दिखाएं, और समय को T या N से दिखाएं, तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन को P से दिखा रहे हैं ना, तो SI बराबर हो जाएगा PR/T बटे में 100। अब इसको एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लें। जैसे P मान लिया 500, R यानी कि दर 10% वार्षिक है, समय 1 वर्ष है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, देखिए P मतलब 500, R मतलब 10 और समय 1, बटे में 100 हो जाएगा, तो काट देंगे तो आ जाएगा ₹50। ये जो 50 रुपये है, इसी को साधारण ब्याज कहेंगे। अगर इस साधारण ब्याज को हम मूलधन में जोड़ दें, यानी कि इस 500 में जोड़ दें, तो वह मिश्र धन हो जाएगा, यानी कि वह टोटल अमाउंट जहाँ से उधार लिया गया है वहाँ वापस करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है, और उस मूलधन में जब साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो पूरा मिश्रधन हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, और यह अमाउंट जो होता है अगले साल यानी दूसरे साल के लिए वह मूलधन का काम करता है। ब्याज की दर समान रहेगी, लेकिन यहाँ पर मूलधन परिवर्तित होगा। पहले प्रथम वर्ष में जो मूलधन होगा उसमें जब ब्याज जोड़ देंगे तो द्वितीय वर्ष में वो प्रथम वर्ष के मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है, और यह मिश्रधन अगले यानी दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। इसी तरह से दूसरे वर्ष का मूलधन और ब्याज जोड़ दिया जाता है तो जो मिश्रधन होता है वो तीसरे वर्ष में मूलधन का काम करता है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। तो कैसे इसका सूत्र निकलता है, ये देखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला होता है PR/T/100। पहले वर्ष का ब्याज यानी कि समय 1 वर्ष हो जाएगा, P × R × 1/100 यानी कि PR/100 हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, दूसरे वर्ष का मूलधन। दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, पहले वर्ष का मूलधन और पहले वर्ष का ब्याज। तो मूलधन P और ब्याज ये, यहाँ से P कामन ले लेंगे, P कामन लिए तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + R/100, यहाँ पे 1 R/100। ये तो
दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। अब इस मूलधन में दर और समय का गुणा करके बटे में 100 कर देंगे तो वो दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ठीक, इस मूलधन में दर और समय 1 का गुणा करके बटे में 100 कर देंगे तो वो दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। दूसरे वर्ष का ये क्या है? मूलधन है। मूलधन में दर और समय 1 का गुणा करके बटे में 100 कर देंगे तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अब इस दूसरे वर्ष का ब्याज जो है दूसरे वर्ष के मूलधन में अगर जोड़ देंगे तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा। और वो जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन होगा तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तीसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष का मूलधन प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज, या ये कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो ये देखिए क्या होगा, दूसरे वर्ष का मूलधन P1 प्लस R/100 है, प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज ये है P1 प्लस R/100 इंटू R/100, P1 प्लस R/100 इंटू R/100। तो P1 प्लस R/100 दोनों जगह कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1 प्लस R/100। इसको चूँकि ये दोनों सेम है तो घात इनके जुड़ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, है ना, ये गुणा कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तीसरे वर्ष का मूलधन है। अब तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तीसरे वर्ष का ब्याज देखिए, मूलधन में दर गुणे समय 1 का गुणा करके बटे में 100 कर देंगे तो ये तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ये ब्याज हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, P1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर इंटू R/100। अब तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो ये ब्याज है और ये मूलधन है। इसमें इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, जोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और ये P1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर जो है, P1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो P1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ देखिए ये हमने ब्याज लिख दिया और ये मूलधन यहाँ पर बल्कि कर दीजिए। ये ब्याज है और ये मूलधन है। तो P1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा पहले R/100 प्लस 1 या 1 प्लस R/100 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये समान है, गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा तो होल क्यूब हो गया। ये हो गया P1 प्लस R/100 टू द पावर क्यूब। तो ये 3 वर्ष का मिश्रधन हो गया। इसी तरह से अगर कि n वर्ष का मिश्रधन निकालना होगा, देखिए 3 वर्ष में 3 है, 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 आएगा, n वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा। तो n वर्ष का मिश्रधन A बराबर P1 प्लस R/100 टू द पावर n, ये होता है मिश्रधन का फॉर्मूला। और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A माइनस P, मिश्रधन में मूलधन घटाते थे। इंट्रोडक्शन के बाद आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में लघुत्तरी प्रश्न हमने लिया है ठाकुर प्रकाशन से। अभी इसके बाद साहित्य प्रकाशन आएगा। तो बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी हमने छोड़ा है। चैप्टर 3 सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज के लघुत्तरी प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन ₹100, समय 2 वर्ष और मिश्रधन ₹110 110 है। वार्षिक ब्याज की गणना करनी है। देखिए, चक्रवृद्धि अगर नहीं लगाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला है तो इसका मतलब कि जो ब्याज पूछ रहा है वो साधारण ब्याज होगा। अब जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। जैसे मूलधन P बराबर 100, समय T बराबर 2 वर्ष, मिश्रधन दिया है A बराबर 110, दर पूछ रहा है R बराबर क्वेश्चन मार्क। तो
इसका हल यहाँ पर है, साधारण ब्याज बराबर होता है a माइनस पी, यानी कि 110 में से 100 घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। p का मान 100, r का मान नहीं पता है, r रख देंगे, और समय 2 वर्ष, और बटे में 100, 100 से 100 कट गया, तो ये जो 2 है बटे में आएगा 10 के, तो r बराबर 10/2 यानी 5%। तो दर जो है 5% वार्षिक होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक किसान ने रुपया 2000 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। उसने 2 से 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष बाद 1500 तथा एक गाय देकर चुकता किया। तो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। मूलधन 2000, दर 10%, समय 2 से 1/2 वर्ष या 5/2 वर्ष। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर उस साधारण ब्याज को इस 2000 में जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा मिश्र धन, और मिश्र धन में से वो 1500 रुपया नगद दिया है, बाकी जो शेष बचेगा वो गाय का मूल्य हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर p इंटू आर इंटू टी बाई 100। p का मान 2000, r का मान 10 और t का मान 5 और बटा 2, ये और बटे में 100 रहेगा ही। तो ये 100 से 2000 को काटेंगे तो 20, फिर 20 को 2 से काट देंगे तो 10, तो 10 गुणे 10 गुणे 5 यानी 10 10 में 100, 500, 500 रुपये तो साधारण ब्याज हो गया। अब मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन यानी कि इस 2000 में 500 जोड़ेंगे, तो मिश्र धन हो गया p प्लस एस आई यानी कि 2000 प्लस 500 यानी कि 2500। अब उसने 1500 नगद दिया, तो नगद भुगतान रुपया 1500, तो गाय का मूल्य क्या हो जाएगा, 2500 में से 1500 घटा देंगे तो 1000 रुपये जो आएगा वो गाय का मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3, रहीम बाग लगाने के लिए बैंक से रुपया 25,000 का ऋण लेता है, ये मूलधन हो जाएगा। बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 25% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 10% वार्षिक, नहीं देखिए ये मूलधन नहीं रहेगा क्योंकि ये छूट भी दे रहा है ना, तो छूट के बाद जो राशि बचेगी, शेष राशि बचेगी, वो मूलधन का काम करेगा। यहाँ पर 25,000 नहीं। फिर 10% वार्षिक ब्याज है 4 वर्ष के लिए, कितना देना होगा यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। लिया गया ऋण 25,000, ऋण पर छूट 25% दिया है, छूट की राशि यानी इस 25,000 का 25% निकाल लेंगे, 25,000 का 25% आ जाएगा, इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, का को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे, तो 250 गुणे 25 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6,250। अब शेष राशि यानी कि 25,000 में इतना बैंक 6,250 रुपये बैंक ने छूट कर दिया, तो 25,000 माइनस 6,250 ये घटाने पर आएगा 18,750 रुपये। अब ये मूलधन का काम करेगा, तो P बराबर हो जाएगा 18,750, दर ये 10% और समय 4 वर्ष। अब हम इससे क्या करेंगे, साधारण ब्याज की गणना करेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी बाई 100 से P का मान 18,750, R का मान 10, T का मान 4 बटे में 100। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ बचा 1,875 गुणे 4, तो गुणा करेंगे तो 7,500। अभी 7,500 को मूलधन में जोड़ देंगे, यानी कि बैंक को वापस किया गया धन कितना होगा, P प्लस एस आई यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन 18,750 और साधारण ब्याज 7,500, कुल आ जाएगा 26,250। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रुपया 250 पर 4 वर्ष का 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण, ये तो फार्मूले पर ही हो गया। मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया है, मूलधन P बराबर 250, समय T बराबर 4 वर्ष, दर R बराबर 2% वार्षिक। तो साधारण ब्याज SI बराबर क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है। साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P का मान 250, R का मान 2, T का मान 4 वर्ष बाई 100।
तो ये ऊपर गुणा कर देंगे ना, 4 दूना 8, 25 8 200, यानी 2000, ऊपर 2000 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 0 कट गया, 20 रुपया। ये 20 रुपया जो है साधारण ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रुपया 300 पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रण। इस बार देखिए, जो अभी चौथा क्वेश्चन हम लोग किए ना, उसमें सिर्फ साधारण ब्याज निकाले थे। इस बार क्या करना है, उस ब्याज को मूलधन में जोड़ना भी है, यानी मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज के लिए P 300, T 2 वर्ष, R 3%, SI बराबर क्वेश्चन मार्क और मिश्रधन बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू T/100, P का मान 300, R का मान 3 और T का मान 2 वर्ष, बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 9 2 18, ये 18 रुपये आ गया साधारण ब्याज। अभी इस 18 रुपये को जब हम मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन ए बराबर होगा P प्लस SI, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, 300 प्लस 18 यानी कि हो गया 318 रुपया। क्वेश्चन नंबर 6, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 600 रुपये का 3 गुना हो जाएगा। 600 रुपये का 3 गुना मतलब कि 1800 रुपये। 1800 रुपये जो होगा वो मिश्रधन होगा। तो ब्याज क्या हो जाएगा, उस 1800 में से 600 घटा देंगे तो वो हो जाएगा ब्याज। क्या क्या है, कैसे कैसे है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, दर दिया है 12% वार्षिक, ये मूलधन 600 रुपया, मिश्रधन क्या हो जाएगा, कह रहे 3 गुना, तो 600 में 3 का गुणा कर देंगे, रुपया 1800। समय टी पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर A माइनस P होता है। तो 1800 में से 600 रुपये घटा देंगे तो आ जाएगा साधारण ब्याज 1200 रुपया। तो साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, PRT/100 होता है। मान रख देंगे साधारण ब्याज 1200, P का मान 600, R का मान 12, T निकालना है, समय निकालना है, तो T रख देंगे। तो 100 से 600 का काटेंगे तो 6 बार, तो फिर 1200 में ये बटे में, अगर टी का मान निकालना है तो इसको बटे में भेजेंगे, 6 गुणे 12। अब 12 से 1200 को काटेंगे तो 100, फिर 2 से काट देंगे 100 को तो 50, और 6 को 2 से काटेंगे तो 3, यानी टी बराबर हो गया 50/3, जिसको सही बटा में करेंगे तो 16 सही 2/3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, रुपया 625 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे, जो आएगा उसमें से मूलधन यानी 625 को घटा देंगे, तो जो आएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो P 625, R 5% वार्षिक, और N या T एक ही चीज़ है, 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 टू द पावर n। P का मान 600, यहाँ R का मान 5 और समय 2। तो ये 600 गुणे ये 105, 100 एकम 100 और 5 105, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार 105/100, 105/100। देखिए 105/100 को काटेंगे 5 से, तो ऊपर 21 नीचे 20, ऊपर 21 नीचे 20, तो ये कितना हो गया, 600 गुणे 21/20 गुणे 21/20। 5 से इसको काटेंगे तो 500 का 20, इसको काटेंगे तो 125, फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो 4, और यहाँ काटेंगे तो 25, यानी हो गया 25 गुणे 21 गुणे 21 बटे में 4 गुणे 4, हो गया 25 गुणे 21 गुणे 21 बटे में 4 गुणे 4। तो ये 25 गुणे 441 और बटे में 16, ये आ जाएगा 11,025/16। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर A माइनस P, तो ये 11,025/16 माइनस P का मान 625, जिसको हल करेंगे तो ये 11,025 और गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 10,000। ये 11,025 में से 10,000 घटा देंगे तो 1,025/16,
जिसको भाग देंगे तो आ जाएगा ₹64। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ₹15,625 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना होगा, साधारण ब्याज भी ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद घटाना होगा। मूलधन 15,625, दर 5% और समय 3, ये दिया हुआ है। अब जो जो चीज़ दिया है उसके आधार पर सवाल को हल करते हैं। तो P बराबर 15,625, R 5%, T या N दोनों समय है 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर PRT/100, P का मान 15,625, R का मान 5 और T का मान 3/100। तो 100 को 5 से काटेंगे तो 20 और इसको 5 से काटेंगे तो 3,125। फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 का 20। 3,125 में 3 का गुणा करेंगे तो 9,375 और बटे में 4, जिसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2,363.75 रुपया। ये तो निकल गया साधारण ब्याज। आइए देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। CI बराबर P1 + R/100 टू द पावर n माइनस P, जहाँ पर ये P1 + R/100 टू द पावर n ये A है, मिश्र धन। तो P का मान रखेंगे 15,625, 1 + R का मान 5/100 और 3 वर्ष के लिए है तो n का मान 3 और माइनस P का मान 15,625। ये यहाँ 15,625 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 100 को 5 से काटेंगे 20, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 होल पावर 3 और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो देखिए 15,625 गुणे इसका क्यूब करेंगे तो 9,261, नीचे 8,000 -1, तो 8,000 लघुत्तम लेकर के हल करेंगे तो 9,261 - 8,000 बटे में 8,000, तो ये आ गया 1,261 बटे में 8,000। ये गुणे में चल ही रहा है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ₹2,482.89। अंतर CI - SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये हो जाएगा 2,882.89 माइनस 2,363.75, आ जाएगा कितना, ₹119.14। ये ₹119.14 जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होगा। यही आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रकाशन साहित्य प्रकाशन, सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें चैप्टर 4 में दिया हुआ है। तो जिसका लघु उत्तरी डिफिनेशन पर है उसको हमने छोड़ दिया है, अति लघु उत्तरी हम लोग देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। 100 रुपये के 1 वर्ष की ब्याज 8 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए क्या क्या दिया है, मूलधन P दिया है 100 रुपया, समय दिया है T बराबर 1 वर्ष, और ब्याज 8 रुपया, ब्याज मतलब साधारण ब्याज। बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो वो कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, और नहीं तो साधारण ब्याज रहता है 8 रुपया। तो ब्याज की दर यानी कि R पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज यानी SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100, 100 गुणे R गुणे T1 बटे में 100, यानी कि कट गया ये, और ये SI का मान 8 रुपया है, तो यहाँ पे हो गया R। तो दिस इम्प्लाइज R बराबर 8%, ये वार्षिक 1 वर्ष का है ना, तो वार्षिक हो गया। ठीक, ये आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 है 2,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, ब्याज नहीं बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमको मिश्रधन निकालना होगा और फिर उसमें से ये मूलधन घटा देंगे। क्या क्या दिया है पहले वो लिखें, पी मूलधन पी बराबर 2,000 रुपये, दर 8% वार्षिक, समय, यहाँ पे समय हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले में एन ले लेते हैं, एन बराबर 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले ए बराबर होता है फॉर्मूला P1 प्लस R/100, यहाँ पे इसको स्मॉल r कर दीजिए, R/100 टू द पावर n। तो P का मान कितना है 2,000, 1 प्लस R का मान 8/100 पावर 3। तो यहाँ 2 से इसको हम काट दें, 4 से काट देते हैं, 4 से इसको काट दें, 4 दूना 8, 4 25 है 100, यानी हो गया 2,000 गुणे 25 से कम 25 2 27, 27/25 गुणे 27/25 गुणे 27/25। तो ये काट देंगे तो हो जाएगा 25 8 200, 80 हो गया। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 × 25, 5 16 80। तो ये हो जाएगा बटे में तो 125 हो जाएगा, और ऊपर इसका गुणा करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 3,14,928, जिसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 2,519.43। ये तो हो गया मिश्रधन। CI कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर होगा A माइनस P। ए का मान कितना है 2,519.43 और माइनस 2,000, ये हो जाएगा 519.43 रुपया। यही आंसर हो जाएगा।